बुर्जिला। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे बुर्जिला दर्रे के बारे में। ठीक, तो लिखो यह, ठीक, यह कहाँ स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में बृहद हिमालय में स्थित है। लिखो यह जम्मू कश्मीर में बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय का भाग है। ठीक है, बृहद हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में। पहली बात तो राज्य पूछ लें तो जम्मू कश्मीर, फिर कहाँ है? हिमालय, बृहद हिमालय। ठीक, बृहद हिमालय में स्थित है। ठीक, तो एक पॉइंट हो गया। ठीक, लिखो यह, ठीक, यह जम्मू को गिलगित से जोड़ता है। ठीक है, लिखो यहाँ पे पहले ये लिखो, यह भारत, लिखो यह भारत के कश्मीर क्षेत्र। देखो यह जम्मू को गिलगित से जोड़ता है और गिलगित पीओके का हिस्सा है। ठीक है, और जो श्रीनगर है, जो श्रीनगर, या श्रीनगर को जोड़ता है गिलगित से। ठीक, तो यह लिखो यह भारत के, यह भारतीय कश्मीर के श्रीनगर। ठीक, इस तरीके से लिखो श्रीनगर। ठीक, यह भारतीय कश्मीर के श्रीनगर को पीओके, ठीक, पाक अधिकृत, ठीक, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक, जेके लिख लो, जम्मू कश्मीर। ठीक, ठीक, यहाँ पे भी भारतीय जेके लिखो, जम्मू कश्मीर। ठीक, के श्रीनगर को पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के गिलगित, ठीक, गिलगित को जोड़ता है। ठीक, जोड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा करो, इधर लिखो श्रीनगर, इसे श्रीनगर लिखो, यहाँ पे श्रीनगर। ठीक, और एक दर्रा बनाओ, ठीक, दर्रा बनाओ, और इधर लिखो गिलगित। ठीक, ठीक, गिलगित। तो ये हो गया भारत का श्रीनगर, और इसे इधर डाल दो पीओके। ठीक, जो उन्होंने कब्जा कर रखा हमारा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ठीक है, कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, बृहद हिमालय। और यहाँ एक पॉइंट और लिख लो, यहाँ पे लिख लो कि यह भारत, पाकिस्तान और भारत की नियंत्रण रेखा पर स्थित है। लिखो पाकिस्तान, लिखो भारत और पाकिस्तान, ठीक, पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा पर स्थित है। ठीक, नियंत्रण रेखा पर स्थित है, ठीक, भारत और पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा पर स्थित है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट? कि बृहद हिमालय में है, जम्मू कश्मीर में है, गिलगित, और ठीक, गिलगित नहीं है, ये हटा दो, गिलगित है। ठीक, ठीक, गिलगित पीओके। ठीक है, श्रीनगर को पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के गिलगित को जोड़ता है। तो श्रीनगर इधर हो गया, इधर गिलगित हो गया, ये पीओके हो गया। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यही थे, और इसमें एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है। ठीक, ये जो है भारत और पाकिस्तान के नियंत्रण रेखा पर स्थित है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत और पाकिस्तान के नियंत्रण रेखा पर स्थित होने वाला मतलब कौन सा दर्रा स्थित है? तो आंसर क्या होना चाहिए? बुर्जिला दर्रा। और ये पीओके मतलब पाक अधिकृत कश्मीर और जम्मू कश्मीर को जो भारत का हिस्सा है उससे जोड़ता है। ठीक है, रास्ता प्रदान करता है। और हम लोग इसके बारे में और लिखेंगे थोड़ा सा। लिखो यह भारत के जम्मू कश्मीर को, ठीक है,
देखो यह भारत के जम्मू कश्मीर को और पीओके को, ठीक, पाक अधिकृत कश्मीर को, ठीक, लद्दाख, ठीक, लद्दाख के देवसाई, ठीक, देवसाई मैदान को जोड़ता है, ठीक, मैदान को जोड़ता है, ठीक, जोड़ता है, ठीक। ये पाक के जम्मू कश्मीर और पीओके को, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर को, ठीक है, को किससे जोड़ता है? लद्दाख के देवसाई, ठीक, देवसाई, ठीक, ऊपर लिखा नीचे भी लिखे दे रहे हैं, ठीक, देवसाई मैदान से जोड़ता है, इधर का मैदान। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है कि देवसाई मैदान से कौन सा जोड़ता है, तो बुर्जिला कश्मीर को जोड़ता है, तो पाक अधिकृत कश्मीर को, भारतीय कश्मीर को, जो हमारा अपना हिस्सा है और जो इन्होंने हमारा हिस्सा कब्जा कर रखा, उसको कहाँ जोड़ता है? लद्दाख के देवसाई मैदान से, ठीक। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। और यह दर्रा भारत और पाकिस्तान के लिए, मतलब व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जब शीत ऋतु आती है तो बंद हो जाता है, ठीक है। इसे लिख लेना कि शीत ऋतु में यह दर्रा बंद हो जाता है और मध्य एशिया जाने का रास्ता भी यहीं से प्रदान होता है, ठीक। ये भी लिख लो पॉइंट, ठीक। पूछा जा सकता है कि मध्य एशिया जाने का, ठीक, का मार्ग प्रदान करता है, ठीक, करता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, लिख लो, क्योंकि हमको अगर पूछ देंगे कि मध्य एशिया जाने के लिए कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है, तो बुर्जिला दर्रा, ठीक है। तो इसे इम्पोर्टेंट हो गया, ये नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो। तब तक हम कैमरा चेक कर लें, सारे पॉइंट इसके पूरे हो गए, ठीक। अब इसमें कुछ नहीं बचा है, ठीक है। अब हम लोग बुर्जिला के बाद जोजिला पे जाएंगे, ठीक है। तो इसे हटाएं, हो गया होगा। अब हम लोग जोजिला दर्रा देखेंगे, ठीक है। डालो जोजिला। जोजिला दर्रा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जोजिला दर्रा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो डाल लो जोजिला दर्रा, ठीक, इधर डाल लो। तो जोजिला दर्रा क्या है? देखो, जोजिला दर्रा जो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से श्रीनगर, मतलब लद्दाख को ऐसे समझ लो, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जोड़ने के लिए एक मुख्य दर्रा जोजिला दर्रा है, ठीक है, जो लद्दाख के लेह और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है। तो हमको यही याद रखना है, जोजिला दर्रा, ठीक है। तो यहाँ लिखो कि यह जास्कर श्रेणी में स्थित है, ठीक है। यह लद्दाख और जम्मू कश्मीर जास्कर श्रेणी में स्थित है, ठीक है। यह जास्कर श्रेणी में स्थित है, जास्कर श्रेणी में स्थित है, ठीक है। जास्कर श्रेणी में स्थित है और इस पे लिखो यह लद्दाख के लेह लद्दाख का जिला है, ठीक, एक ही जिला है, लद्दाख के लेह, एक कारगिल एक लद्दाख, दो, ठीक है। यह लद्दाख के लेह, ठीक, यह लद्दाख के लेह को जम्मू कश्मीर के, ठीक, श्रीनगर से जोड़ता है, श्रीनगर
से जोड़ता है, ठीक। यह लद्दाख के लेह को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। लद्दाख के लेह को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट याद रखना। तो इधर बना लो, इधर लिखो श्रीनगर, ठीक, याद रखने के लिए। ये इधर लिखो और इधर लिखो लद्दाख का लेह, ठीक। ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का है, ये लद्दाख का है, ठीक। ये लद्दाख का है, ठीक। तो इसे इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। और इसमें यही याद रखने के लिए एक पॉइंट है। और दूसरा अगर तुमको लिखना है तो लिख लो, ये लिख लो, इसके सामरिक महत्व को देखते हुए इससे राजमार्ग NH1, ठीक, NH1 गुजारा गया है, ठीक। पहले उसे NH1D कहते थे, अब NH1 कहते हैं, ठीक है। तो लिखो इससे नेशनल हाईवे N, ठीक, नेशनल हाईवे 1। और लिखो पूर्व में क्या था, नेशनल हाईवे NH, ठीक है, नेशनल हाईवे 1D, 1D पूर्व में, ठीक। पूर्व में मतलब पहले गुजरता है, ठीक। ये बन सकता है, पूछा जा सकता है, गुजरता है, ठीक। इससे NH1D पूर्व में गुजरता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें अब कुछ नहीं बचा है बस, ठीक है। क्योंकि इसमें ये हो गया कि NH1 कहाँ है, तो हम लोग याद रखेंगे NH1 जो जिला दर्रा से होकर निकला है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और लेह लद्दाख को जोड़ता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे उधर, मतलब कश्मीर के ही दर्रे पहले देख लेते हैं, ठीक। इसे आप नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, हो जाए तो भैया चलते हैं रोहतांग दर्रे की तरफ, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश का दर्रा हम लोग देखते हैं, ठीक है। डालो रोहतांग, ठीक, नोट डाउन करो रोहतांग, दर्रा, ठीक। रोहतांग का दर्रा डाल लो, इम्पोर्टेंट दर्रा है, लिखो इसके आगे लिखो यह हिमाचल प्रदेश, ठीक, हिमाचल प्रदेश, यह हिमाचल प्रदेश में, ठीक, लघु हिमालय का हिस्सा है, ठीक। लघु हिमालय में स्थित है, ठीक, में स्थित है, ठीक। तो इसमें मेन पॉइंट यही है, यह हिमाचल प्रदेश में है और लघु हिमालय में स्थित है, ठीक। यह हिमाचल प्रदेश में है और लघु हिमालय में स्थित है, इसके मेन पॉइंट हो गए, ठीक है। अब इसे जोड़ते हैं, ठीक है। यह मनाली को लेह से, ठीक है, यह मनाली को लेह से जोड़ता है। लेह लद्दाख, मनाली हिमाचल प्रदेश, ठीक, से जोड़ता है, ठीक। हम लोग कुल्लू मनाली की बात करते हैं, वही मनाली को लेह से जोड़ता है, ठीक। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम लोग, एक तरफ लिखेंगे मनाली, ठीक, दर्रा बनाया, ठीक, एक तरफ लिखा लेह, ठीक, बस, ठीक। यह मनाली को लेह से जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। और लिखो यह जो है मई से नवंबर तक, ठीक है, यह मई से नवंबर तक, ठीक है, नवंबर तक बंद रहता है, ठीक, बंद रहता है। कारण बर्फबारी, हिमस्खलन, ठीक। कारण अगर लिखना है तो लिख लेना हिमस्खलन, कारण लिखना है तो हिमस्खलन मतलब बर्फबारी के कारण रास्ता बाधित होता है, ठीक है। लिख लो, चाहे लिख लो हिमस्खलन के द्वारा,
के कारण, ठीक, हिमस्खलन के कारण, ठीक, मई से नवंबर तक यह बंद रहता है, ठीक है। और एक पॉइंट लिख लेना यहाँ, यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ठीक, अगर श्रेणी पूछ दे तो पीर पंजाल, ठीक, पीर पंजाल श्रेणी, ठीक, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित, अगर श्रेणी पूछ दे तो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ठीक है। और इसमें लिखो कि यहाँ, ठीक, यहाँ रास्ता बहुत ज़्यादा बाधित होता था, उसके लिए क्या किया गया कि यहाँ एक टनल बनाई गई, जो बहुत फेमस टनल है जिसको बोला गया अटल टनल, ठीक है। तो लिखो अटल टनल के बारे में, लिखो कि सामरिक महत्व को देखते हुए, लिख लो आप लोग, लिखो सामरिक महत्व को देखते हुए इसमें रास्ता बाधित ना हो, इसके लिए एक टनल का निर्माण किया गया, अटल टनल, ठीक। तो लिखो, हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे कि इसमें एक टनल या सुरंग का निर्माण किया गया और उसका नाम क्या है, अटल टनल, ठीक, अटल टनल, अटल टनल, ठीक। और ये कितनी किलोमीटर है, 9.02 किलोमीटर लंबी है, ठीक, कितना लिखना है, 9.02 किलोमीटर लंबी है अटल टनल, और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, ठीक है, अटल टनल। और इसमें हमको क्या लिखना है कि 9.02 किलोमीटर लंबी हो गई, ये लिखना है, ठीक है। और यह जो है कुल्लू और मनाली के बीच की दूरी, मनाली और लाहौल स्पीति एक जगह पड़ता है, लाहौल और स्पीति के बीच की दूरी को, मतलब या कह सकते हो कि 46 किलोमीटर की दूरी को कम करता है, ठीक, 46 किलोमीटर की दूरी को कम करता है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, इसकी हाइट अगर लिखना चाहूँ, ऊंचाई, अगर ऊंचाई लिखना चाहूँ तो लिखो 3000 मीटर, ठीक, 3000 मीटर या 10,000 फीट, ठीक, 10,000 फीट, ठीक, 10,000 फीट लिख सकते हो या 3000 मीटर, ठीक, कुछ भी जो आपको उचित लगे वो लिख लो, दोनों लिख लो हमारे हिसाब से, ठीक है। तो अटल टनल कहाँ स्थित है, हम लोग ध्यान रखेंगे, अटल टनल कहाँ स्थित है, रोहतांग दर्रे में स्थित है, ठीक है। और लिखो, इसे लिखो, और इसमें एक पॉइंट है उसे भी लिख लो, वो पॉइंट है कि यह, ठीक है, लिखो, यह लाहौल स्पीति एक जिला है, ठीक, लाहौल स्पीति जिला है जिसके हिमाचल प्रदेश का है, उसमें क्या बोला जाता है, इसको, इसका प्रवेश द्वार बोला जाता है, ठीक है, लिखो यह। और ये जो टनल है, ये टनल किसे किसे जोड़ती है, कुल्लू और लाहौल स्पीति को, लिख लो, लिख लो कुल्लू, ठीक, प्लस लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, ठीक, कुल्लू और लाहौल स्पीति को ये टनल जोड़ती है, ठीक है, इसे लिख लेना, 46 किलोमीटर का रास्ता कम करती है, ठीक है। और इसे क्या है, इसको हिमाचल प्रदेश, ठीक, HP लिख ले, हिमाचल प्रदेश का में लाहौल, ठीक, लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक, क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार, ठीक, प्रवेश द्वार, ठीक, कहा जाता है, इसको हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें नोट कर लो, ठीक, इसको हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं बचा है, नोट कर लो, बात खत्म। एक तो ये हो गया, ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक, आप लोग नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, तब तक एक बार कैमरा फिर चेक कर लें, क्योंकि जब कोई उपस्थित नहीं रहता है तो कैमरे को बार बार चेक करना पड़ता है बच्चों, समझ गए। चलो, अब हमें लगता है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हो गया होगा। अब हम लोग एक नया दर्रा देखेंगे, ठीक। अब थोड़ा उत्तराखंड आते हैं, और उत्तराखंड का सबसे फेमस बच्चों, सबसे फेमस दर्रा कौन सा है,
उत्तराखंड का सबसे फेमस दर्रा है लिपुलेख। ठीक, भारत के 3 दर्रे हैं। एक तो सिपकीला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक, कल चर्चा करेंगे उसके बारे में। लाहुल स्पीला हिमाचल प्रदेश का, लिपुलेख उत्तराखंड का और नाथुला सिक्किम का। ये 3 दर्रे भारत के ऐसे हैं जहां से चीन का व्यापारिक मार्ग अभी भी है, चीन के साथ व्यापारिक मार्ग के रूप में स्थापित हैं। कौन कौन से दर्रे? एक तो सिपकीला है हिमाचल प्रदेश का, ठीक, लिपुलेख उत्तराखंड का, और नाथुला कहाँ का हो गया? अपने सिक्किम का, ठीक है, जो गंगटोक को लहासा से जोड़ता है। तो अब हम लोग देखेंगे कौन सा दर्रा हमने कहा आपको बताएंगे। अब हम लोग बात करेंगे लिपुलेख दर्रा पे। ठीक, 1 मिनट बच्चों, रुको, अभी आ गए, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग लिपुलेख दर्रे के बारे में कल चर्चा करेंगे, क्योंकि 40 मिनट की क्लास हो गई और हम इतनी बड़ी क्लास आज रखना चाहते हैं, तो लिपुलेख के बारे में कल चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ा काम से जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। ठीक है, माइक उठा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। अब हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। अपना सब लोग ख्याल रखो।